नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राम गुरुकुल पर। हमने पिछली क्लास में देखा आहार नाल के बारे में, तो उसमें हमने मुंह को पढ़ लिया। तो हमारा टॉपिक था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, इसमें अगला ऑर्गन है हमारा ग्रसनी। अगला ऑर्गन है ग्रसनी। आहार नाल में मुख्यतः तीन ही जगह पाचन होता है, मुंह, आमाशय और छोटी आंत। ग्रसनी में पाचन नहीं होता है। ग्रसनी में पाचन नहीं होता है। ग्रसनी में पाचन नहीं होता है। ग्रसनी के द्वारा क्या जाता है? श्वास। ग्रसनी के द्वारा श्वास जाता है। यह है ग्रसनी श्वसन नली और पाचन नली। दोनों ही नलियां इसमें क्या होती है? क्रॉस। ग्रसनी में श्वसन नली और पाचन नली दोनों ही नलियां क्रॉस होती हैं। यह श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का क्या होती है? कॉमन अंग होता है ग्रसनी में। फिर देखते हैं ग्रासनाल। अगला ऑर्गन है ग्रासनाल। ग्रासनाल में पाचन नहीं होता है। ग्रासनाल में पाचन नहीं होता है। ग्रासनाल के द्वारा भोजन जाता है। भोजन जाता है। इस ग्रासनाल की पूछ रहे लंबाई, तो इसकी लंबाई होती है 25 सेमी। ग्रासनाल की लंबाई कितनी होती है? 25 सेमी। यह ग्रासनाल मुख्यतः क्या काम करता है? जब हम अत्यधिक खाना खा लेते हैं, अत्यधिक खाना खाने पर उसको उल्टी के रूप में बाहर निकाल देता है। उल्टी के रूप में बाहर निकाल देता है। ग्रासनाल में पाचन नहीं होता है। ग्रासनाल में के द्वारा भोजन जाता है। इस ग्रासनाल की लंबाई 25 सेमी। और ग्रासनाल मुख्यतः क्या काम करता है? अगर हम अत्यधिक खाना खा लेते हैं, अत्यधिक खाना खाने पर यह उस भोजन को उल्टी के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। फिर हमारा अगला ऑर्गन आता है आमाशय। अगला ऑर्गन आता है आमाशय। इस आमाशय और क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक। आमाशय बोल दो, गैस्ट्रिक बोल दो, या इसे पेट बोल दो, एक ही बात है। आमाशय बोल दो, गैस्ट्रिक बोल दो, या पेट बोल दो, एक ही बात है। आमाशय में भोजन सर्वाधिक समय तक रुकता है। सर्वाधिक समय तक भोजन रुकता है। और वह लगभग कितने? 4 घंटे। हमारे आमाशय में भोजन सर्वाधिक समय तक रुकता है और लगभग 4 घंटे। तभी हमको लगता है कि हमारा पेट भर गया। लगभग 4 घंटे तक रुकता है, तभी हमको लगता है पेट भर गया। आमाशय में भोजन सर्वाधिक समय तक रुकता है और लगभग 4 घंटे, और तभी हमको लगता है कि हमारा पेट भर गया। आमाशय में एक उपस्थित भोजन को क्या कहते हैं? काइम। आमाशय में उपस्थित भोजन को काइम कहते हैं। आमाशय में उपस्थित भोजन क्या कहते हैं? काइम। और मुंह में उपस्थित भोजन क्या कहते हैं? बोलस। हमने पहले देखा था कि मुंह में उपस्थित भोजन को क्या कहते हैं?
बोलस। ये बोलस क्या होता है? यह लारयुक्त होता है बोलस। मुंह में उपस्थित भोजन क्या कहते हैं? बोलस। यह बोलस लारयुक्त होता है। जैसे हम खाना खाते हैं और फिर मुंह में उसको चबाते हैं, उसके बाद अगर हमारे मुंह में एक बार कोई भी पत्थर चला जाए छोटा सा, तो उसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि पत्थर कहाँ है। अगर साधारण सा भोजन होगा तो उसको भगा देंगे, और मिठाई होगी तो खा जाएंगे। तो उसमें वो पूरा भोजन लारयुक्त होता है, उसमें लार मिल जाती है उसमें पूरा, तो बोलस बन जाता है। उस क्या कहते हैं? बोलस। और आमाशय में उपस्थित भोजन क्या कहते हैं? काइम। इसमें आगे देखें, आमाशय आहारनाल का सबसे बड़ा और चौड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा और चौड़ा भाग होता है। आमाशय आहारनाल का सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा भाग होता है। पूछ ले कि आमाशय की स्थिति, ये आमाशय कहाँ स्थित होता है? स्थिति उदर गुहा में, बाईं ओर ऊपर की तरफ। यह आमाशय कहाँ स्थित होता है? यह है उदर गुहा में, आमाशय के उदर गुहा में बाईं तरफ ऊपर की ओर स्थित होता है आमाशय। अगर भोजन में किसी चीज़ की अगर रुकावट हो जाए तो रुकावटों का पता करने के लिए एक तत्व आता है, उस तत्व का नाम है बेरियम मील। उस तत्व का क्या नाम है? बेरियम मील। इसकी स्थिति देख ली और अब इसकी देखते हैं। इसकी स्थिति देख ली, इसका देखते हैं आकार। तो इसका आकार कैसा होता है? जे के समान। आकार जे के समान। देख ले इसका अध्ययन, आमाशय का अध्ययन क्या कहलाता है? आमाशय का अध्ययन कहलाता है गैस्ट्रोलॉजी। और आमाशय की जांच क्या कहलाती है? गैस्ट्रोस्कोपी। इसकी स्थिति, आकार, अध्ययन और जांच हमने देख ली। लारयुक्त भोजन को क्या कहते हैं? बोलस। और आमाशय में उपस्थित भोजन को काइम। भोजन आहारनाल के द्वारा ही, आहारनाल का ऑर्गन ग्रासनाल के द्वारा भोजन नीचे की तरफ जाता है। और किसके द्वारा? कर्मानुकुंचन गति के द्वारा नीचे जाता है। अगर कई बार हम भोजन खाते हैं और हमारे को हिचकी आ जाती है, वो किस कारण आती है? हम भोजन खाते हैं और जल्दीबाजी में अगर भोजन खाते हैं तो हमारी ग्रासनाल सूखी रहती है, तो उसी के कारण हिचकी आती है। इसका आकार देख लिया हमने, जे के समान। तो ये लगभग इसके चित्र है। यह आमाशय के आकार है जे के समान। इसमें एक कोशिका पाई जाती है जिसे बोलते हैं पेप्टिक कोशिका, या उसे बोलते हैं चीफ कोशिका। पेप्टिक कोशिका या चीफ कोशिका। इसमें जठररस का निर्माण होता है। किसका निर्माण? जठररस, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। जिसे क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। इस जठररस में 2 एंजाइम और 1 अम्ल। इसमें 2 तो एंजाइम और 1 अम्ल पाया जाता है। इस जठररस की मात्रा पूछ ले तो इसकी मात्रा होती है 1.5 से 2 लीटर। 1.5 से
2 लीटर। इसकी पीएच होती है 3.5। आमाशय में 2 एंजाइम है, एक तो है पेप्सिन एंजाइम, और एक है रेनिन एंजाइम। यह पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? यह प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन। यह रेनिन एंजाइम क्या करता है? यह दूध की प्रोटीन का पाचन करता है, दूध की प्रोटीन का पाचन। यह पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। कौन? पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। यह रेनिन एंजाइम दूध की प्रोटीन का पाचन करता है। दूध में कौन सा एंजाइम? प्रोटीन, दूध की प्रोटीन का पाचन कर रहा है। दूध में कौन सी प्रोटीन? केसिन प्रोटीन। इस केसिन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफ़ेद, केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, उसमें चमक होती है। फिर देखते हैं एक अम्ल, इसमें 2 एंजाइम और एक अम्ल होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी पीएच होती है 0.5 से 1.5। इसे बोलते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल या नमक का तेजाब, या नमक का तेजाब। कोई पूछ ले आपको कि क्या आपके शरीर में तेजाब होता है? तो हमारे शरीर में भी तेजाब होता है। वो कहाँ पर होता है? वो पेट में होता है। पेट में कि पूछ ले क्या हमारा पेट भी जलता नहीं है तेजाब से? तो हमारा पेट होता है ना, तो उसमें जो बाहर की परत होती है, उसकी परत होती है वो हल्की होती है और वह सारयुक्त होती है, पतली और सारयुक्त। तो अम्ल जाएगा और सार से दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे और वो पेट जलता नहीं है। फिर आगे है दूध की पीएच। फिर देखते हैं दूध की पीएच। दूध की पीएच कितनी होती है? 6.4। फिर पूछ ले कि दूध को दही में बदलने वाले किसके द्वारा दूध को दही में बदला जाता है? दूध को दही में बदलने वाले, इसमें आता है एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है रेनिन। पूछ ले अम्ल, अम्ल है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। पूछ ले जीवाणु, जीवाणु है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। पूछ ले सिद्धांत, तो सिद्धांत है किण्वन। दूध को दही में किसके द्वारा बदला जाता है? एंजाइम है रेनिन, अम्ल है लैक्टिक अम्ल, जीवाणु है लैक्टोबैसिलस और सिद्धांत है किण्वन। यह लैक्टोबैसिलस और कहाँ पर पाया जाता है? यह महिलाओं की योनि में भी पाया जाता है, महिलाओं की योनि में। यह किण्वन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया। इसे ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसके द्वारा CO2 गैस बाहर निकाली जाती है, CO2 गैस बाहर निकाली जाती है। तो दूध को दही में बदलने वाले देख लिए, अम्ल, एंजाइम, जीवाणु, सिद्धांत और दूध में प्रोटीन, केसिन प्रोटीन। पूछ ले दूध का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? वो अम्ल, वो हार्मोन है दूध का निर्माण, प्रोलैक्टिन हार्मोन। दूध का निर्माण प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा और दूध का निष्कासन, दूध का निष्कासन किसके द्वारा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन।
दूध की pH 6.4। हम देखा 2 अम्ल और 2 एंजाइम और 1 अम्ल, तो 2 भाग अम्ल और 1 भाग HCl। तीन भाग अम्ल और 1 भाग HCl। इसके बाद इनसे क्या बनाया जाता है, इन्हें कहते हैं एक्वारेजिया या अम्लराज। ये किसके काम में लिया जाता है, इसको सोने चांदी के आभूषणों की सफाई में, चांदी के आभूषणों की सफाई में इसका प्रयोग किया जाता है एक्वारेजिया अम्लराज। इसमें 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3। 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3। तो आज हमने देखा आमाशय, और पिछली क्लास में हमने मुंह के बारे में देख लिया। आज हमने आमाशय, कृष्णी और ग्रासनाल के बारे में देख लिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को आगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।